हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करते हैं मंगो डीबी। क्योंकि हमें इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि मंगो डीबी हमने शेल के ज़रिए से लोकल डेटाबेस पे काम करना। अब हम मंगो डीबी एटलस के भी कनेक्शन देखते हैं कि शेल से मंगो डीबी शेल से हम कैसे काम करें एटलस पर यानी सर्वर पर। तो सर्वर पर हमारा डेटा रहता है तो फिर यानी वो हम किसी भी लोकेशन से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं फिर इसको। और लोकल मैनेजमेंट में ये होता है वो लैपटॉप में है, और फिर अगर लैपटॉप मेरा कुछ हो जाता है तो हमारा डेटाबेस भी चला जाएगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम तो आ गए हैं मंगो डीबी साइन इन स्क्रीन पर, और यहाँ से साइन इन बटन पे क्लिक करें। और यहाँ से मेरा गूगल ऑथेंटिकेशन, मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेशन है, मेरा ब्राउज़र उसी पे ऑथेंटिकेट हुआ है, तो मैं यहीं से गूगल पे क्लिक करता हूँ। नाउ कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी ये प्राइवेसी एक्सेप्ट करने को कह रहा है, तो मैं सबसे पहले प्राइवेसी एक्सेप्ट करता हूँ, और सब आप प्राइवेसी को रीड भी कर सकते हैं। तो वेलकम स्क्रीन हमारी आ रही है मंगो डीबी सर्वर के लिए। तो यहाँ से वेलकम टू एटलस, लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट। हमसे थोड़ा सा जानकारी चाह रहा है ये, व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल। क्या है हमारा प्रोजेक्ट, आई हैव अ माइंड बिल्ड अ प्रोजेक्ट लर्न मंगो डीबी। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लर्न मंगो डीबी हम कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विद मंगो डीबी। क्या एक्सपीरियंस है, आप मान ली बिगनर हैं तो आप इतना कर दीजिए 1 to 6 मंथ। और व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू प्राइमरी बिल्डिंग ऑन मोंगो डीबी विद। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग जो है क्या नाम है जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं नोड जेएस के ज़रिए से। तो हम यहाँ अपने जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लें। व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट यू विल योर प्रोजेक्ट यूज़, किस टाइप का डेटा हमारा प्रोजेक्ट यूज़ करेगा। जो डेटा के अपने टाइप हैं, जियोस्पेटिकल डेटा, कस्टम यूज़र प्रोफाइल डेटा, कैटलॉग, इन्वेंट्री, नोट, ठीक है, या अदर्स में भी जा सकते हैं। यूज़र एक्टिविटी है, वेक्टर, तो कुछ भी मैं यूज़ करूँ, और इस सेल्स और ट्रांजैक्शन डेटा में यूज़ कर लेता हूँ और उसमें कई ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यूज़र मान लीजिए कस्टमर टाइप का डाटा मेरा चाह रहा है, तो ओके, ये मैं दो यू चूज़ के लिए यू विल एप्लीकेबल will your applicable include any of the following architecture models। माइक्रो सर्विसेज, सर्च इंजन्स, तो ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे साथ में। और क्या है, सर्वरलेस, यस, फंक्शन एज अ सर्विस। तो हमारी मोबाइल नॉट श्योर है, ठीक है, कुछ भी है, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है, हम तो एपीआई बनाना है, यहाँ पे एपीआई का कोई ऑप्शन इसने दिया नहीं है हमें। ठीक है, हम फिर फिनिश कर दें इसको। कुछ इन्फॉर्मेशन है एक, ताकि हमारा कुछ हमें ऑप्शंस हमारे उसी अकॉर्डिंग थोड़ा एक मिलेगा हमें। अभी हमसे कह रहा है कि डिप्लॉय योर डेटाबेस। ठीक है, हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे डिप्लॉय योर डेटाबेस करके। तो हमें ये जो है फ्री टीयर है फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग मंगो डीबी इन क्लाउड एनवायरनमेंट, तो हम इसको चूज़ कर लें, फ्री हमको मिल रहा है ये, ठीक है। और क्लस्टर एक नाम मिल रहा है, हम यहाँ क्लियर क्लस्टर कर सकते हैं कुछ भी, क्लस्टर 1, यहाँ पे क्लस्टर 0 है, इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा प्रोवाइडर है यहाँ पे AWS, ये 3 प्रोवाइडर दे रहा है, एज्योर और क्लाउड गूगल क्लाउड है। तो ये इन प्रोवाइडर्स के ज़रिए से हमारा डेटा मैनेजमेंट कराएगा, ठीक है। तो तो AWS पे जो हमारे रीजन्स हैं, AWS ने हमको प्रोवाइड करे हैं, मुंबई रीजन वगैरह वहाँ पे हमको दिखा रहा है। तो हम गूगल क्लाउड पे जाएंगे तो गूगल क्लाउड से रिलेटेड जो रीजन्स हैं वो दिखाएगा। तो रीजन्स क्या होते हैं, यहाँ पे इनके सर्वर्स हैं,
ठीक है, गूगल क्लाउड के सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं। ऐसे AWS का दुनिया भर में क्लाउड्स हैं, तो वहीं पे सारा डेटा सेव होता रहता है। तो हमारा प्रीफर हम क्या करें, हम साउथ वन पे प्रीफर कर रहे हैं, मुंबई के। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट एंड डिप्लॉयमेंट हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में देखिए मेरा इसने यूज़र नेम में मेरा जो ईमेल है उसी को ले लिया है, तो मैं चाहे तो इसी को रखूं। ठीक है, इसको कैंसिल कर रहे हैं हम। तो अभी तो मेरा ये है यहाँ पे। अब हम डेटाबेस के टैब पर आते हैं क्योंकि मुझे डेटाबेस पे ही सीधे जाना है, अभी कोई आपको सेटिंग या और चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करना है मुझे। तो ये क्लस्टर ज़ीरो हमारा है, बगैर क्लस्टर पे कोई काम हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा क्लस्टर पहले ही वो बनवा लेता है। हम नए नए दूसरे क्लस्टर भी बना सकते हैं। लोडिंग योर सैम्पल डेटाबेस, ये सैम्पल कुछ डेटाबेस हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सेटिंग्स हैं और बहुत ही मतलब सिंपल हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है एटलस। क्योंकि AWS वगैरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो हमको प्रोवाइड करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी पहले से हमें चाहिए उसके डैशबोर्ड को काम करने के लिए। तो ये क्लस्टर हमारा रेडी है, और सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वही हमको फिर से ला रहा है, तो हम यूज़र नेम वगैरह अपना चाहें तो बना सकते हैं, पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं। तो हम क्रिएट डेटाबेस यूज़र पे जाते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं हम, जैसे कोई भी नाम दे दें हम। हमारी ईमेल आईडी का नाम उसने उठा लिया था, तो मैं स्कैडमी दे देता हूँ, स्कैडमी। ठीक है, पासवर्ड यू शुड नॉट, ठीक है, पासवर्ड हम दे देते हैं कोई स्कैडमी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये बन गया है, यूज़र एक हो गया है, ताकि क्योंकि हम यूज़र डेटाबेस का हमारा तो ऐड कनेक्शन IP एड्रेस, योर करंट IP एड्रेस, ये हमारा IP एड्रेस है, और डेटाबेस यूज़र हो चुका है मैं। अब हमें, ठीक है, हमारा ये हो गया है। अब देखिए हमारा ये पीछे ऑटोमेटिकली हमारी जो डैशबोर्ड है चेंज हो चुका था। तो फिर से हम डेटाबेस पे आते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा ये कनेक्शन हमें हो चुका है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ब्राउज़ कलेक्शन पे जाते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ के लिए कि यहाँ पे मुझे पहुँचना था, इतना मुझे यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस करनी पड़ी है इतनी डिटेल से। तो ये हमारा देखिए कलेक्शन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे कुछ सैम्पल डेटाबेस उसने हमको दिखा रहा है, ताकि हम अगर चाहें तो सैम्पल डेटाबेस के साथ में हम अपना कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे समझ भी सकते हैं डॉक्यूमेंट इसमें किसके टाइप के डॉक्यूमेंट उस बना रहा है, क्वेरी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक डेटाबेस अपना बना लेते हैं। मान लीजिए डेटाबेस का नाम वाली में स्कैडमी, हम नाम ही स्कैडमी दे देते हैं, और कलेक्शन उसके अंदर एक एम्प्लॉई नाम का कलेक्शन बना देते हैं। जो एडिशनल प्रीफरेंसेस है हमारे, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही डायरेक्ट हम क्रिएट कर दें। देखिए हमारा स्कैडमी डेटाबेस बन चुका है, और एम्प्लॉई नाम का हमारा कलेक्शन बन चुका है। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एक कनेक्शन के लिए हमें URL चाहिए, ताकि हम इसी डेटाबेस पे, ये जो हमारा क्लस्टर ज़ीरो है, इस पे हम कनेक्शन कर लें, ताकि ये जो काम अभी हम यहाँ पे जो हमको मिल रहा है कि हम के डेटाबेस
और इंसर्ट डॉक्यूमेंट और फिर नए नए कलेक्शंस बनाना, ये सारा का सारा का काम जो है फिर हम मंगोडीबी शेल से कर सकते हैं। अभी जो हम काम यहाँ कर रहे हैं कि हम क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करें, डेटाबेस बनेगा, यही सारा का सारा एक्सेस हमें मंगोडीबी शेल से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यूआरएल चाहिए, तो उससे पहले तो हमें लॉगिन करना था, अपना क्लस्टर बनाना था, एक यूज़र बनाना था। आप भी ऐसे ही, इसमें बहुत ही ईजी है कन्फिग्रेशन। हो सकता है आप पे थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक ही आ जाना है। बहुत ही सिंपल है। कुछ भी अगर दिक्कत हो भी जाती है तो क्लाउड पे बहुत इंटरनेट पे बहुत सारा है, आपको वो रिजॉल्व हो जाएगा। डेवलपर अपने अपने सिखाते रहते हैं, बताते हैं। एक चीज़ और है, हमें नेटवर्क सेटिंग में नेटवर्क एक्सेस में आकर के हमें एक्सेस देना पड़ेगा। अभी तो ये मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस ले रहा है, और हम यहाँ पे ऐड आईपी एड्रेस कर दें, और फिर हम इसको यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इस ये सेटिंग भी मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको फिर MongoDB शेल से इसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करके काम करूँगा। तो यहाँ पे मेरा एक और आ जाएगा आईपी एड्रेस कि 00 से भी कहीं से भी हम इसको कॉन्फ़िगर रन करा सकते हैं, अपने नेटवर्क यहाँ पे एक्सेस कर सकता है मेरे क्लस्टर को। और सो ये हमारा एक्टिव हो गया है कि अब हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी MongoDB शेल से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम तो पहले तो अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। डेटाबेस एक्सेस में जाते हैं, और मेरे पास एक यूज़र है, क्योंकि बगैर यूज़र मुझे ये डेटाबेस को एक्सेस नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पे अपने जो मैंने यूज़र्स अकेडमी बनाया था उसका मैं एडिट करता हूँ। मैं इसका पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मैं एडिट पासवर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ ऑटो जनरेट कर लेता हूँ पासवर्ड को, उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अपडेट यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, ये जो यूज़र है अकेडमी, ये इसको क्या एक्सेस मिला है, ये एडमिन है मेरा। ठीक, क्योंकि एडमिन है तो डिफ़ॉल्ट में अंदर इसके ऑथराइजेशंस के रूल्स सारे हैं कि क्या क्या इसको एक्सेस है। एडमिन है तो इसको फुल एक्सेस है। तो अब मैं कनेक्शन बनाने जाता हूँ कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए ताकि मैं वहाँ से हिट करूँ MongoDB शेल से। तो कनेक्ट करता हूँ, और मुझे क्या है, कहाँ से मुझे कनेक्ट मुझे हिट करना है वहाँ से। तो मैं कंपास के ज़रिए से, शेल के ज़रिए से, मैं किसी के भी ज़रिए से कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा सकता हूँ। मेरे पास पासवर्ड मैंने अलग सेव करके रखा है, पहले तो मैं उसको पासवर्ड को कहीं दूसरी जगह सेव कर लेता हूँ। और अब मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और अब मैं MongoDB शेल अपना ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने एंटर नहीं मारा है, उससे पहले यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आकर के मैं अपना पासवर्ड एडिट करता हूँ, और यहाँ से ये मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि मेरा एक ऑथर देखिए मैंने एक पासवर्ड अपना पेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, तो मेरा MongoDB क्लस्टर से ऑथेंटिकेशन हो चुका है, और देखिए अब ये रनिंग पर है, और यहीं पे आने के लिए इतना हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये सक्सेसफुली कनेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे जो भी हम कमांड लोकल सर्वर पे के लिए कर रहे थे, यानी हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे थे, कलेक्शन किए कह रहे थे, वो लोकल आपके लैपटॉप में ही सेव हो रहा था। अब हम एटलस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन बना है, देखिए MongoDB ये जो एटलस के लिए कनेक्शन बना है हमारा, तो हम जो कुछ है एटलस पे हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे हम शो DBS करके अपने देख भी सकते हैं डेटाबेसेस।
तो देखिए दिखा रहा है स्कैडमी एडमिन लोकल। तो सैंपल एक उसने खुद बनाया था हमारे लिए। एडमिन और लोकल पे हम काम नहीं करते हैं, हमने जो क्रिएट किया था वहाँ पे स्कैडमी क्रिएट किया था। तो स्कैडमी और भी हम दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखिए क्रिएट करते हैं यहाँ पे, या तो हम स्कैडमी में आ जाते हैं, तो हम भी लिखते हैं यूज़ स्कैडमी। हमें स्कैडमी के अंदर आना है। अब स्कैडमी में हम आ चुके हैं। हम एक टेबल एम्प्लॉय मान ली स्कैडमी में बना लें, या कुछ प्रोडक्ट नाम की एक टेबल बना लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम तो डीबी लिखना पड़ेगा, डीबी डॉट स्कैडमी, और सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट मेरी कलेक्शन है प्रोडक्ट, और डॉट इंसर्ट वन, एक एक करके मैं इंसर्ट करता हूँ। और प्रोडक्ट के अंदर मेरा क्या क्या है, प्रोडक्ट का माली नेम है, तो मान लीजिए टी शर्ट है मेरे पास, एक टी शर्ट है, और उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 800। एंटर दबाता हूँ, एक्नॉलेजमेंट आ गया ट्रू, यानी ये हो गया है सक्सेसफुली, और ये इसको आईडी प्रोवाइड हो चुकी है। एक और डेटाबेस में इंसर्ट वन करके और करता हूँ, इसका प्राइस है मान ली 400 रुपये, और ये है हमारा शूज़ है हमारा, ये कोई शूज़ है हमारा शूज़, ठीक है, इसका मॉडल 292 है। ये भी एंटर हो गया हमारा। तो ये जो जो मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कहाँ पे हो रहा है, ये अब लोकल डेटाबेस पे नहीं सेव हो रहा है, ये क्लाउड में सेव हो रहा है। इसको देख भी जा सकते हैं हम जा करके। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और ब्राउज कलेक्शन करता हूँ। तो स्कैडमी में आता हूँ, क्योंकि स्कैडमी के अंदर सब कुछ हो रहा है। और देखिए प्रोडक्ट टेबल मैंने वहाँ पे बनाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने 2 प्रोडक्ट डाले थे, टी शर्ट और शूज़, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे आपको करेक्शन बनाना बहुत ही यहाँ पे सीख लिया आपने, कि कैसे हम क्लाउड्स मंगोडीबी शेल के ज़रिए से एटलस पे काम करते हैं। तो 2 चीज़ें आपने सीखी हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने लोकल डेटाबेस से कनेक्शन बनाना सीखा, पोर्ट चेंज करना सीखा। अभी हमने क्या सीखा है, हमने मंगोडीबी शेल पर सीखा है, और सॉरी मंगोडीबी एटलस पे सीखा है, कि हम शेल के ज़रिए से एटलस पे कैसे काम करें। यही दोनों चीज़ें ही तो हैं इसमें मंगोडीबी में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लाते हैं। और थैंक यू।